कि I will be the youngest and the first one in Himachal to buy the most expensive supercar. मेरी लाइफ डिफिकल्ट है किसी रीज़न की वजह से, मैं बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन काफ़ी डिफिकल्ट है। आज है डे 21 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। ऐसा मन कर रहा है यहाँ से सारे उठा लो और खा लूँ मैं शिमला में स्टक हूँ जस्ट बिकॉज अभी उतना रेवेन्यू नहीं है कि मैं कहीं और मूव हो सकूँ। यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सो दैट बस दिमाग में ये है यार बस मेरे को काम करना है। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, बस मैं काम पे विश्वास रख रहा हूँ। So what's up guys and welcome back to the vlog. So guys आज है डे 21 ऑफ कंप्लीटिंग 100K सब्सक्राइबर्स इन द नेक्स्ट 100 डेज का। तो गाइस हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाएंगे अगले 100 दिन के अंदर। गाइस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। सो गाइस दिन की शुरुआत हो रही है रात के 8 बजे। गाइस अभी शाम के 8 बज गए हैं और आज पूरा दिन मेरा कुछ अच्छा नहीं गया था, इस वजह से मैंने आज सुबह व्लॉग ही नहीं किया। तो अब जाके मैं थोड़ा ठीक फील कर रहा हूँ और मैंने दिन में अपना वर्कआउट शूट किया था। तो पहले आप वर्कआउट देखो उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस सबसे बढ़िया बात यह है कि आज हमको 21 दिन हो गए भाई कंटिन्यू व्लॉगिंग करते हुए। चैलेंज के हमारे 21 दिन पूरे हो गए और मैंने कहीं पे सुना था कि यार कोई भी आपको आदत डलवानी हो या फिर कोई आदत छुड़वानी हो तो आपको 21 दिन लगते हैं। तो गाइस व्लॉगिंग की आदत तो पड़ी गई है, बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ यार, लाइफ ना बहुत अप्स एंड डाउन से भरी होती है यार। देखो अगर आपको लगता है ना कि सब चीज़ें और सक्सेस पाना और मतलब यूट्यूबर बनना या कुछ भी ज़िंदगी में अचीव करना इतना आसान है तो आप बहुत गलत हो भाई। हमेशा हर एक दिन के बाद आपके ऑब्स्टिकल्स आते रहेंगे लाइफ में और यार देखो हमारे पास कोई ऑप्शन है नहीं, हमको लड़ना पड़ेगा इस चीज़ से, ठीक है। तो जो भी लोग मेरे ब्लॉग्स देखते हैं मैं आपको यही मैसेज देना चाह रहा हूँ कि मेरी लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है भाई। वो अलग बात है कि मैं दिखाता नहीं हूँ बट मेरी लाइफ डिफ़िकल्ट है किसी रीज़न की वजह से, मैं बता तो नहीं सकता हूँ लेकिन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। आपको लगता है ना कि यार कुछ भी अचीव करना बहुत आसान है या फिर हो जाएगा, यार लक की बात होती है। लक तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है, पहला है आपका एफर्ट कि आप हर दिन किसी चीज़ में एफर्ट कितना डाल रहे हो और वो एफर्ट डालने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं आ रहा है भाई, ठीक है। और कुछ टाइम के बाद इतनी मेहनत करने के बाद अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो लोग उसको लक का नाम दे देते हैं। तो भाई उन लोगों को तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि यार लक शब्द यूज़ करने से पहले हमारे शूज़ में पैर रख के देखो तो आपको समझ आएगा कि लक क्या चीज़ होती है। मेहनत जब आपकी रंग ले आती है ना उसके बाद लोग बोलते हैं यार लक था, यार लक था। अगर वो बंदा अगर बिस्तर से उठता ही नहीं भाई तो फिर कैसे होता वो चीज़, तो वो कैसे मतलब वो चीज़ अचीव कर पाता। तो लक भाई उसी का साथ देता है जो मेहनत करते हैं। तो हर दिन भाई मेहनत में लगे रहना है और मेरी लाइफ डिफिकल्ट है भाई किसी रीज़न की वजह से, बट मैं उस चीज़ को अपने काम में बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करने देता हूँ। मैं बस ये चाहता हूँ कि भाई मैं अपनी लाइफ अपने तरीके से जीऊँ और मैं वो सब चीज़ करूं जो मैं करना चाहता हूं लाइफ में, और वो हो सकता है सिर्फ पैसे से। दुनिया में पैसे से ज़रूरी चीज़ इस दुनिया में कोई नहीं है। अब बहुत सारे लोग बोले हैं कि यार रिश्ते भी कोई चीज़ें होती है और रिलेशनशिप्स होते हैं, फैमिली होती है। सो गाइज हमारे थे पेट्रोल भरने और पेट्रोल भर दिया है, अब चलते हैं यहाँ से। गाइज एक सच्चाई बताने वाला हूँ आपको लाइफ की, आप अकेले आए हो और आप अकेले ही जाओगे। गाइज जल्दी से जल्दी ना आप लोग ये एक्सेप्ट करना जब शुरू कर दोगे ना कि आप इस जीवन में अकेले आए हो और आप अकेले ही जाओगे, उस दिन से आप एक्चुअल में लाइफ को समझना शुरू कर दोगे।
जो कि मैंने शुरू कर दिया है कि अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स या आपके आसपास वाले या फिर आपकी फैमिली भी इवन कभी कभार कि वो हमेशा आपके साथ रहने वाले हैं, तो आप बिल्कुल गलत हो। तो अपने आप को ना रोज़ इस तरह से प्रिपेयर करना ज़रूरी है कि भाई मैं अकेला हूँ, अब मेरे को खुद ही करना पड़ेगा जो भी करना पड़ेगा। आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए लाइफ में और प्रिपेयर रहना चाहिए अकेले रहने के लिए हमेशा से। मैंने बहुत सारे अपने आसपास के दोस्त वगैरह देखे थे काफ़ी टाइम पहले, अब तो मेरे दोस्त हैं नहीं। मेरे दोस्त होते थे पहले, तो वो मेरे को एक चीज़ बोलते थे, यार मेरे से ना अकेले रहा जाता। तो जैसे मैं जब चंडीगढ़ में जॉब करता था 4 साल पहले, तो उस टाइम मैं अकेले रहता था, ठीक है। तो उस टाइम भी लोग बोलते थे कि यार तू अकेले कैसे रह लेता है, यार भाई मेरे से तो नहीं रहा जाता, मेरे को तो बहुत लोनली फील होता है, ये होता है वो होता है। रियलिटी एक्सेप्ट करना सीखो कि भाई अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे, कोई साथ नहीं देने वाला है। तो इस चीज़ को जल्दी समझने की बहुत ज़रूरत है। गाइस, मैं एक वो लड़का हूँ जो एक छोटे से शहर शिमला से अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहा है, हर दिन उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहा है। और जब लोग आपसे चिढ़ते हैं ना, मतलब, तो फिर वो चीज़ बड़ी अजीब सी भी लगती है कभी कभार कि यार एक तो मैं कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, एक छोटे से शहर से, शिमला जैसे शहर से, जहाँ पे एम्बिशन ज़ीरो नेगेटिव में है बिल्कुल, ठीक है। लोग बहुत सेटिस्फाइड है अपनी लाइफ में, या तो उनके घर वालों ने उनकी लाइफ बहुत अच्छे से सेटल की हुई है, या फिर उनको ज़िंदगी से कुछ चाहिए नहीं, वो सिर्फ नशे में रहना चाहते हैं या फिर फालतू की चीज़ों में रहना चाहते हैं। तो मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों से दूर रख के कुछ अगर एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना चाह रहा हूँ अभी इतनी छोटी सी जगह से, तो लोग आई डोंट नो चिढ़ते क्यों होंगे यार। कहाँ यहाँ के लोगों को सपोर्ट करना चाहिए कि हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं क्योंकि आप शिमला से हो और अपने दम पे कुछ करना चाह रहे हो, बट लोग हमेशा चिढ़ते हैं भाई। तो ये रियलिटी है भाई। मैं अभी तक सौरभ जोशी को देखता हूँ, तो सौरभ जोशी को अभी तक इतना कुछ अचीव करने के बाद भी उसकी सोसाइटी वाले उसके बारे में हर कुछ बोलते हैं। अभी रिसेंटली मैंने उसका एक ब्लॉग देखा था, तो यहाँ से पता चलता है कि यार कि मतलब मैं मोटिवेशन लेता हूँ इस चीज़ से कि आप जितना मर्जी कुछ कर लो या फिर आप कुछ भी ना करो, लोगों का काम ही बोलना है। आप कुछ भी नहीं करोगे, आप वेले रहोगे, तब भी आपको लोग बोलेंगे। आप कुछ करने की कोशिश करोगे तब भी कुछ बोलेंगे, और जब आप कुछ कर भी लोगे उसके बाद भी लोग बोलेंगे कि यार या तो इसकी किस्मत थी या तो इसने कुछ गलत काम किया तब जाके सक्सेसफुल हुआ है। तो लोगों का काम है बोलना भाई, तो ये लोग कभी चुप नहीं हो सकते। तो गाइस, मैं चाय पीने आ गया हूँ, रात के बज रहे हैं 8:30। सो गाइस, चाय आ गई है, चाय पीते हैं और फिर मैं आपसे मिलता हूँ। गाइस ये देखो सेल्फ कंट्रोल, ऐसा मन कर रहा है यहाँ से सारे उठा लो और खा लूँ मैं। सो गाइस, जिस दिन आपने ये रियलाइज़ कर दिया ना मेरी ज़िंदगी में जो भी हो रहा है वो सारी गलती मेरी है, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होनी शुरू हो जाती है। और लेट्स सपोज मैं एक टाउन में स्टक हूँ अभी, ठीक है, मैं शिमला में ही स्टक हूँ जस्ट बिकॉज अभी उतना रेवेन्यू नहीं है कि मैं कहीं और मूव हो सकूँ और वहाँ से कंटेंट बना सकूँ। तो यहाँ से बाहर निकलने के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ सो दैट रेवेन्यू जनरेट होकर मैं कहीं और मूव हो सकूँ और वहाँ से और भी कंटेंट अच्छा बन सके। बट अभी जो मेरे हाथ में है मैं उसी को ही हर तरह से यूज़ कर रहा हूँ और बस दिमाग में ये है यार बस मेरे को काम करना है। मेरे को नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि ये कैसे रिज़ल्ट करने वाला है, मेरे को बिल्कुल नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट क्या होने वाला है। बस मैं काम पे विश्वास रख रहा हूँ और आप लोगों का बहुत सपोर्ट चाहिए सो दैट मैं ऐसे ग्रो करते करते रेवेन्यू जनरेट करके मैं आपके लिए और भी बेटर कंटेंट लाता रहूँ। मेरा बहुत मन है कि मैं ट्रैवलिंग व्लॉग्स शुरू करूँ, पहले इंडिया से शुरू करूँ रोड ट्रिप से, उसके बाद मैं इंटरनेशनल शुरू करूँ। सो ये चीज़ तभी हो पाएगी जब आप लोगों का सपोर्ट होगा। सो गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो सो दैट कोई भी व्लॉग और अपडेट है वो आप लोगों से मिस ना हो। मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ कि मैं कितना स्टक फील करता हूँ क्योंकि आई एम एट द एज वेयर आई कैन नॉट आस्क फॉर मनी फ्रॉम माई फैमिली एंड इट इज़ अ शेम आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज कि आप अगर घर से पैसे मांग रहे हो अपने कुछ भी शौक पूरे करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, तो उसी चीज़ के लिए हम वर्किंग, उसी चीज़ के लिए मैं दिन रात एक कर रहा हूँ इसी चीज़ में। और मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग जो भी व्लॉग्स मेरे देखते हैं आप लोग भी मेहनत में लग जाओ टाइम से, क्योंकि टाइम बहुत कम है भाई। और जितना जल्दी हमको रियलाइज़ होएगा कि ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है उतना जल्दी हम उस तरफ, उस सक्सेस की तरफ जा सकते हैं। तो जो भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं तो मैं चाहता हूँ आप लोग कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन मेरे से थोड़ा बहुत सीखो और मैं भी सीख रहा हूँ। और जैसे मेरे को आज 21 डेज़ हो चुके हैं ब्लॉगिंग करते हुए, इसको हम 100 लेके जाएंगे, फिर 200 लेके जाएंगे और 365 लेके जाएंगे। सबसे ज़रूरी बात ये रियलाइज़ करनी है कि अगर आप आज से कुछ करना शुरू करोगे तब जाके आपको आज से 1, 2, 3 साल के बाद रिजल्ट आना शुरू होगा। तो जितना आप डिले करोगे उतना डिले आप सक्सेस को करोगे, उतना डिले आप चीज़ों को करोगे। तो जस्ट मेक श्योर कि आप प्रेजेंट में जी रहे हो, आप जो भी काम करना चाहते हो आप उसको आज ही शुरू कर रहे हो और आज ही प्लान करके एग्जीक्यूट कर रहे हो। ये रही हमारी गाड़ी और बहुत जल्द हमने यहाँ पे कन्वर्टेबल खड़ी करनी है। तो गाइस ये मेरी मैनिफेस्टेशन है कि आई विल बी द यंगेस्ट एंड द फर्स्ट वन इन हिमाचल टू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव सुपर कार। तो हम बहुत जल्द, मेरे को पूरा भरोसा है अपनी ऑडियंस पे कि हम बहुत जल्द एक ऐसी सुपर कार लेंगे जो यहाँ पे हिमाचल में नहीं होगी और सबसे महंगी होगी।
तो आपके सपोर्ट की वजह से ये सब बिल्कुल पॉसिबल होगा। तो अब चलते हैं गाइस घर, और घर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी डाइट क्या रहने वाली है। सो गाइस हमारी लास्ट मील आ गई है पूरे दिन की, जो कि है 200 ग्राम राइस, 100 ग्राम मूंग दाल और थोड़ी सब्जी। सो गाइस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। मैं आपसे कल मिलता हूँ डे 22 में। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनी फैमिली का ध्यान रखो और ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहो।